हेलो गाइस, वेलकम बैक रेनू ब्लेस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक कपी के कार्ड रीडिंग। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। आपको टैरो सीखना है या टैरो के बारे में कुछ जानना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी वो बातें ले लो, और जो बातें आपके रेजोनेट नहीं होती वो बातें छोड़ दो। वो बातें दूसरे के लिए रहती हैं। तो गाइज, जिनको एंजल थेरेपिस्ट का कोर्स सीखना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। एंजल थेरेपिस्ट की कोर्स की फ़ीस है 999 रुपीज़ है। जिनको सीखना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइज, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि आपको बताने से पहले कि हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में रहता है कि मेरा जो अच्छा हुआ है भगवान के ज़रिए हुआ है, मेरा बुरा हुआ है वो भी भगवान ने किया है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। हमारे दिल में नफ़रत पैदा करने वाले भगवान नहीं रहते हैं, तो हमारे दिल में नफ़रत पैदा करने वाले लोग रहते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारा अच्छा नहीं सोचते, हमारा भला नहीं सोचते हैं, और हमारा अच्छा नहीं सोचते, हमारा बुरा सोचते हैं और हमें तकलीफ़ देते हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यानी आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, तो आपके जो इनिमीज रहते हैं, शत्रु रहते हैं, वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो सो गाइज, आज का टॉपिक उसके ऊपर है कि जिसने आपका बुरा किया है क्या उसका कर्मफल मिलेगा उसे। जिसने आपका बुरा किया है क्या उसका कर्मफल मिलेगा उसको। देखते हैं। ये है फर्स्ट पाइल, जजमेंट कार्ड। एंड देखो अच्छी तरह से, ये है जजमेंट कार्ड। एंड ये है सेकंड पाइल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ करो, जो आपको अट्रैक्ट करे वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ करें। तो चलिए गाइस, हमारे फर्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं। हमारी फर्स्ट पाइल क्या कहती है? फर्स्ट पाइल में आया है जजमेंट कार्ड। आया बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जजमेंट कार्ड यानी परिवर्तन होने वाला है आपके लाइफ में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको हील भी हो रहे हो, आप इमोशनली हील हो रहे हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं हमारी पायल। दिखती है ना गाइस? यहाँ रखते हैं। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा उससे। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल उसे मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया क्या उसे उसका कर्म फल मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल उसे मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया क्या उसका कर्म फल मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया क्या उसका कर्म फल मिलेगा। देखते हैं हम जस्टिस कार्ड। जिसने आपका बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा। उसका कर्मफल उसे मिलेगा क्या। कोई भी व्यक्ति हो सकता है बुरा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो बाहर का आदमी हो या घर का आदमी हो। उसका कर्मफल उसको उसका दंड मिलता है या नहीं मिलता है। देखते, बॉटम डेक में द हर्मिट कार्ड आया है। उसका कर्मफल उसे मिलेगा क्या। जिसने आपका बुरा किया है क्या उसका कर्मफल उसे मिलेगा क्या। हाँ,
ज़रूर मिलेगा, उसका कर्मफल उसे ज़रूर मिलेगा। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही, उनका उसका कर्मफल उन्हें ज़रूर मिलेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छे ऐसे भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है, यानी कि आपको न्याय मिलने वाला है। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में आपको न्याय मिलने वाला है और बहुत ही पॉजिटिव न्याय मिलने वाला है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। आप बहुत भरोसेमंद हो। आप ये तलवार जो है ना, वो दो धार की तलवार है। ये विनाश भी कर सकती है और संरक्षण भी कर सकती है, प्रोटेक्शन भी कर सकती है। इसका इस्तेमाल कैसा करना है, ये आपको खुद को सोचना है। यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा आपको, और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए भी मिलेगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपका जिसने बुरा हाल किया है उसका कर्मफल ये होने वाला है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत बूढ़े हो गए हो, अभी आपकी उम्र नहीं है, फिर भी आपको बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कठिन से कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, फिर भी वो आपको लेने पड़ेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको ज़्यादा संयम से धैर्य से रहना चाहिए, लेकिन आपके बस में नहीं है। आप संयम से रहे, धैर्य से रहे, ये आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है अच्छी तरह से। इसी कारण आप शांति चाहते हैं, लेकिन आपको शांति मिल नहीं पा रही है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप लग्ज़री को तरसेंगे, आपको लगेगा कि मुझे लग्ज़री आइटम चाहिए, लेकिन आपको आइटम नहीं मिलेंगे। लग्ज़री को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, लेकिन आपको आपके नसीब में नहीं होगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत स्ट्रेस में दिखाई देते हो, बहुत टेंशन में दिखाई देते हो। आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचने तक आप स्ट्रेस में ही रहोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि मैं कुछ भी करके अपने लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। कुदरत के कानून के आगे हमारा कुछ भी नहीं चलता है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की सोच रहे हो, लेकिन कुदरत आपका साथ नहीं दे रही है। तो आपको अपने कर्म फल का दंड मिलने ही वाला है। तो आपको बहुत बुरा कर्म फल का दंड मिलने वाला है। आपको आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन कुछ भी काम नहीं आएगी, इतना बहुत बुरा दंड मिलने वाला है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप कितने इनोसेंट हो, ऐसे लोगों को आप दिखाते हो, हालांकि आप इनोसेंट नहीं हो। आप बहुत ही बुराई करने वाले इंसान हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान नहीं हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो। हाँ, आपने लोगों के साथ साम दाम दंड भेद इसका सबका इस्तेमाल किया है, लोगों को बुरी तरह से उसका इस्तेमाल किया है, लोगों का आपने बुरी तरह से इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल होने के बाद उनको फेंक दिया है। ऐसी एनर्जी आपकी है, तो आपको इतना बुरा दंड मिलने वाला है। आपके साथ भी वैसा ही कर्मा किया जाएगा जैसे आपने लोगों के साथ किया है। यानी आप जिसने आपके साथ जैसा कर्म किया है, वैसा ही उसको दंड मिलने वाला है। आपको किसी ने सताया है तो उसको भी सताने वाला मिलेगा। तो आपने किसी की चीज़ छीन ली है तो आपकी भी चीज़ छीन ली जाएगी। आपके पैसे किसी ने छीन लिए तो आपका भी वैसा ही हाल हो जाएगा। ऐसा कर्मफल मिलने वाला है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक होने वाले, आपका आने वाला पैसा रुक जाएगा और आपको सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके साथ इसलिए हो रहा है कि किसी को तो न्याय चाहिए, आपके ऊपर रहना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए। उनका सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ आ रही है, सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ आ रही है। आपको अपने कर्म फल का दंड तो मिलना ही है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में बहुत ही आपके कर्म फल को लेकर बहुत ही बुरा फल मिलेगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने जो सबका अच्छा चाहा है, लेकिन आपको चाहने वाले बहुत ही कम निकले और आपका बुरा सोचने वाले बहुत ज़्यादा निकले हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पर आप स्ट्रेस मत लो, उनका कर्मफल बहुत ही बुरा हो जाएगा। उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो नहीं चाहिए वो उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा, ऐसा भी उनका कर्मफल है। उनको बहुत तकलीफ़ होने वाली है, बूढ़े हो जाएंगे तभी भी उनकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी। लोग उनको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होंगे, वो लोगों की हेल्प मांगने जाएंगे, लेकिन लोग उनको हेल्प कभी भी करने वाले नहीं हैं, लोग उनको भी सताएंगे, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही।
खुद ही खुद के काम करने पड़ेंगे और आपकी इतनी क्षमता नहीं रहेंगी कि खुद ही खुद के काम करो, इतनी एनर्जी आप में नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको आपके एनिमीज़ को जस्टिस नहीं मिलेगा तो आपको जस्टिस मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव जस्टिस मिलेगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि मैं ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ऐसे एनर्जी आप में है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ये आपकी एनर्जी अभी नहीं रही है, आपकी एनर्जी खोई है, क्योंकि आपने बहुत गलत काम किए हैं, लोगों को बहुत बुरी तरह से आपने तकलीफ़ दी है, बहुत तरह से तकलीफ़ देने की वजह से आपके लाइफ में से ये गया है, ये जो एनर्जी आई थी वो गई है। आपकी इंट्यूशन भी अच्छी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने बुरे काम किए तो आपकी इंट्यूशन भी अच्छे काम नहीं कर सकती। आप हायर कॉन्शियस से जुड़े हुए थे, लेकिन हायर कॉन्शियस से अभी जुड़े नहीं हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि आपने जो भी बुरे काम किए हैं, इसके कारण आपको उसका दंड मिल रहा है, उसका कर्मफल मिल रहा है, तो ऐसा उनको कर्मफल मिलने वाला है। सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। हेलो गाइज, वेलकम बैक रेनू ब्लेस चैनल। अब हम देखने वाले हैं सेकंड पाइल की रीडिंग। ये है फर्स्ट पाइल, यहाँ रखेंगे और ये देखेंगे सेकंड पाइल। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप लोगों की भलाई करना जानते हो, आप लोगों को हेल्प करना जानते हो, आपको लोगों की हेल्प करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसे एनर्जी आप में दिखाई दे रही। आप बहुत ही पॉजिटिव से आगे बढ़ रहे हो। आप कभी भी हेल्प करते वक्त ये नहीं देखते हो कि ये इसको कम करनी चाहिए, इसको ज़्यादा करनी चाहिए, ऐसा नहीं। दोनों को भी सेम हेल्प करते रहते हो। किसी को दान करते वक्त भी आप सेम दान करते हो, कम ज़्यादा नहीं करते हो। ये एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर रखेंगे हमारी पायल और देखते हैं, जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा उसे। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा उसे। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा उसे। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा उसे। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल उसे मिलेगा। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल मिलेगा उसे। देखते हैं। जिसने मेरे वश का बुरा किया है क्या उसका कर्म फल उसे मिलेगा। और बॉटम डेक पे एम्परर कार्ड है। बॉटम डेक पे एम्परर कार्ड यहाँ पर देखा जाए तो ये दिखाई दे रहे हैं कि जिसने आपका बुरा किया है उसका कर्म फल क्या होगा। तो उसका कर्म फल ये दिखाई दे रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाएगा, वो कंफर्ट जोन में ही रहेगा और अपनी दुनिया के बारे में सोचेगा। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं इस तरह से रहूँगा, मैं उस तरह से रहूँगा, ऐसा वो बातें करते रहेगा। वो करेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बातें ही करते रहेगा। वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, सिर्फ बातें करने के सिवा वो कुछ भी कर नहीं सकता है, एक्शन भी नहीं ले सकता है। ऐसी एनर्जी उसकी, ऐसी हालत उसकी हो जाएगी। उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो ऐसा जकड़ के दिखाई देगा, प्रॉब्लम में वो बाहर ही निकल नहीं पाएगा।
रहेगा, ऐसे प्रॉब्लम में जकड़ कर रहेगा, ऐसी भी एनर्जी उसमें दिखाई दे रही है। उसके जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ही रहेंगे, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी उसमें दिखाई दे रही है। यानी कि उसके प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कितना भी लोगों को सताओ उसका फ्रूटफुल आपको नहीं मिलने वाला है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा सताया हुआ है, लोगों को बहुत सारी तकलीफ दी है, अब उनके दिन आ गए हैं, अच्छे दिन उनके आए हैं, आपके बुरे दिन आ गए, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सारे रिवार्ड प्राप्त कर लिए अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे रिवार्ड प्राप्त कर लिए, अपना अच्छा करने के लिए बहुत सारे थॉट्स किए हैं, लोगों को बहुत तकलीफ देकर आपने अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन महसूस किया, कंप्लेशन हासिल किया। लेकिन अभी ये कंप्लेशन सेटिस्फेक्शन कुछ भी काम का नहीं रह गया है। आपको जो रिवार्ड मिले वो कुछ कुछ काम के नहीं रह गए, अभी वो सिर्फ नाम के ही रिवार्ड रह गए हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है आपके लाइफ में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप हैप्पी फैमिली चाहते हो, आप फाइनेंशियल स्टेबल चाहते हो अपनी फैमिली, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अभी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगी, आपकी फैमिली हैप्पी नहीं दिखाई देगी। वो खाना खाने के लिए तरसेगी, वो पैसों के लिए तरसेगी, वो सब के लिए तरसेगी, जो जो उसे चाहिए उस सब के लिए वो तरसेगी, फिर भी उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने बुरा कर्म किया है तो उसका फल आपकी फैमिली को भोगना पड़ेगा और आपको भी भोगना पड़ेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, आपको भी उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, यानी आपको बहुत सारा दर्द दुख झेलना पड़ेगा, फिर भी आपको उसका कर्म फल कम ही पड़ेगा। उसका कर्म फल पनिशमेंट आपके लिए कम ही हो रही है, ज़्यादा पनिशमेंट चाहिए आपको, लेकिन ये थोड़ी कम ही हो रही है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत बोल्ड हो, आउटगोइंग हो, फायरी नेचर है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बोल्ड नेचर, आउटगोइंग नेचर और फायरी नेचर के कारण आप लोगों के दिल से उतर गए हो, आप लोगों को अच्छे नहीं लगते हो, आप लोगों को बहुत ही बुरे लगते हो, आपका कोई भी अच्छा नहीं चाहता है, आप लोगों पर एग्रेसिव हो जाते हो, आप लोगों के ऊपर भड़क जाते हो। ये लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बहुत बुरी लगती है कि ये इंसान हम हमारे ऊपर क्यों ऐसा करता है, हम क्या इसके गुलाम है क्या, ऐसा भी उन्हें लगता है। और आपके बारे में ये भी अच्छा नहीं सोचते हैं और आपका भी कुछ सुनते भी नहीं हैं, सोचते तो नहीं है आपके बारे में लेकिन आपका कुछ भी सुनते नहीं, आपको डरते भी नहीं हैं, आप बहुत बोल्ड होकर भी आपको डरते नहीं, वही वो आपको रौब जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा भी दर्द मिल सकता है, आपको लोग आपको गांव से बाहर कर देंगे, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देंगी। यानी आपका मन नहीं कहेगा गांव के बाहर जाने का, सिटी के बाहर जाने का, लेकिन आपको लोगों ने अकेला 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 कर दिया है और लोगों ने आपको उस गांव से निकाल दिया है, क्योंकि आप अच्छे नहीं हो, आप लोगों की भलाई नहीं करना चाहते, लोगों की बुराई करने में आपको बहुत मज़ा आता है, तो आप इसलिए आपकी भलाई करते नहीं हो, आप लोगों की बुराई करते हो, इसी कारण लोगों ने आपको गांव से बाहर कर दिया। लेकिन आपका मन नहीं है, फिर भी आपको गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। आप अतीत की यादों को याद करते हुए जा रहे हो, पहले मेरा कैसा था अब मेरा लाइफ कैसा हो गया, ऐसे याद करके आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही निगेटिव थॉट से सोच रहे हो, हालांकि बहुत निगेटिविटी आप में भरी हुई है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको कोई भी अच्छा नहीं दिख रहा है, सब कुछ बुरा दिख रहा है, हालांकि सब कुछ अच्छा हो रहा है लोगों के लिए, या जिनके ऊपर आपने अन्याय किया है,
जिनका आपने बुरा किया उनके लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बुरा हो रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपका बहुत बुरा होने वाला है या हो चुका है। आप डिप्रेशन में गए हो, आप निराश हो गए हो, आप हताश हो गए हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप हारे हुए महसूस कर रहे हो खुद को, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप वीक हो गए हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही वीक नज़र आ रहे हो, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं। ऐसा बड़ा डिजास्टर आपके लाइफ में आने वाला है। वो डिजास्टर आपकी लाइफ ज़िंदगी बदल देने वाला डिजास्टर आने वाला है। ये आने वाला डिजास्टर होगा, आने वाला जो परिवर्तन होगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बुरा परिवर्तन साबित हो जाएगा। विनाश का परिवर्तन आपके लाइफ में आ जाएगा, यानी आपका विनाश हो सकता है। ऐसा परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आने वाला है। जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, फिर भी वो आने वाला है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। बुरा परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाला है, इसे कोई झुंझला नहीं सकता है। ये डिजास्टर बहुत ही बड़ा है, उसकी नींव कमज़ोर है, इसके कारण वो डिजास्टर आ रहा है। और आपको भी डिजास्टर की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी वैसे ही हो। तो आपको ऐसा डिजास्टर भगवान ने दिया तो कुछ गुनाह नहीं किया है, बहुत ही अच्छा किया है। आपके लाइफ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते नज़र आते थे। अभी ऐसा हुआ है कि आपको ही खुद के रूल्स रेगुलेशन खुद को ही फॉलो करना पड़ रहा है। लोग आपके कोई भी रूल्स रेगुलेशन को मान नहीं रहे हैं। खुद के रूल्स रेगुलेशन आपने जो बनाए हैं वो खुद को ही मानने पड़ रहे हैं, खुद को ही इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा है, खुद को ही डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा है। बाकी के लोग नहीं रह रहे हैं, आपको ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको ही होनी है। जितना बड़ा गुनाह होगा उतनी तकलीफ़ आपको ही मिलेगी। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आप में नेतृत्व क्षमता है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती है। ऐसे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोगों की परवाह नहीं करते हो, तो लोग भी आपकी परवाह नहीं करते हैं। आप में जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन वो इच्छाएं कभी सफल भी नहीं हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने लोगों का किया है, बुरा चाहा है, इसलिए आपका भी अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।